हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा जो पीएफडी और कंट्रोल प्लान के ऊपर मैंने बनाया था, जिसमें आपने देखा कि पीएफडी या कंट्रोल प्लान क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनका यूज क्या है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप कैसे और पीएफडी और कंट्रोल प्लान का निर्माण करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो पीएसडब्ल्यू के ऊपर है, यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएसडब्ल्यू क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके यूज कहाँ हम करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि पीएसडब्ल्यू को कैसे हम फिल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग में सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज पीएसडब्ल्यू, यानी कि पार्ट सबमिशन वारंट क्या है दोस्तों। पीएसडब्ल्यू रिक्वायर्ड फॉर ऑल न्यूली टूल्ड और रिवाइज्ड प्रोडक्ट, यानी कि पीएसडब्ल्यू जो भी नए टूल डेवलपमेंट पार्ट हैं या कोई रिवाइज प्रोडक्ट है उनके लिए रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। इन विच द सप्लायर कंफर्म दैट इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑन प्रोडक्शन पार्ट सो कन्फॉर्मेंस टू द प्रोडक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट, जिसमें सप्लायर कंफर्म करता है कि जो एक प्रोडक्शन पार्ट है उसका जो इंस्पेक्शन या उस पर जो टेस्ट हुआ है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंफर्म करेगा। मीन्स कि जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से पार्ट पे टेस्ट हुए हैं, उसी के अनुसार पार्ट का इंस्पेक्शन हुआ है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा दोस्तों। या दूसरे शब्दों में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोसीजर बाय विच द सप्लायर ऑफ अ पार्ट और सब सिस्टम गिव्स एविडेंस टू द कस्टमर दैट ही इज एबल टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डिलीवरी डेट, क्वालिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोडक्शन रेट, यानी कि एक प्रोसीजर है बाय विच, जिसमें एक पार्ट या एक सब सिस्टम का सप्लायर ये एविडेंस देता है कि दैट ही इज एबल टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डिलीवरी डेट से रिलेटेड हो, चाहे क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेस कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो, या प्रोडक्शन रेट के अनुसार हो, या प्रोडक्शन रेट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा और ये करने के लिए वो समर्थ है। ही इज एबल, वो समर्थ है दोस्तों। मीन्स कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको डिलीवरी ऑन टाइम चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको प्रोसेस कैपेबल चाहिए, और प्रोडक्शन रेट, यानी कि जैसा प्रोडक्शन का रेट डिफाइन है कि 8 घंटे में 10 घंटे में इतने पार्ट बनेंगे, उसको वो करने के लिए समर्थ है और उसके द्वारा, इन चीजों के द्वारा वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। तो जनरल भाषा में हम पीएसडब्ल्यू को ये कह सकते हैं कि ये एक एविडेंस होता है, जो सप्लायर ये कहता है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो सारी हम फुलफिल करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पीएसडब्ल्यू को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव और पर्पस, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव और क्या उद्देश्य है पीएसडब्ल्यू का। तो पहला है डॉक्यूमेंट पार्ट अप्रूवल, यानी कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट पार्ट अप्रूवल है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के थ्रू पार्ट जो आपका चल रहा है उसका अप्रूवल इसके माध्यम से होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन, ये की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। मींस कि जो भी सप्लायर है कस्टमर के की पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखे हुए होते हैं, जिनको इनकी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिलती है हमको। डिक्लेयर दैट द पार्ट मीट स्पेसिफिकेशन, ये डिक्लेयर करता है, यानी कि पीएसडब्ल्यू में डिक्लेरेशन होता है कि जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर की है वो उसको मीट करेगा सप्लायर। जैसा मैंने आपको पिछली डिफिनेशन में बताया था कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो सप्लायर के द्वारा डिक्लेरेशन होता है कि भाई 8 घंटे में हम 10,000 पार्ट बनाएंगे, 8 घंटे में 2,000 पार्ट बनाएंगे, ये सारा डिक्लेरेशन में लिखा हुआ होता है। आगे मैं जब आपको बताऊंगा कि कैसे फिल करते हैं पीएसडब्ल्यू तो ये सारी चीजें उसमें क्लियर होंगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों व्हेन टू यूज पीएसडब्ल्यू, यानी कि पार्ट सबमिशन का प्रयोग हम कब करते हैं दोस्तों। तो इसमें एक पॉइंट है प्रायर टू शिपिंग प्रोडक्शन पार्ट, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन पार्ट है जब वो शिपिंग की तरफ हो रहा हो, यानी कि वो प्रोडक्शन की तरफ जा रहा हो, तब ये हम पीएसडब्ल्यू फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कोई पार्ट डेवलपमेंट कर लिया,
अब आपने पीपीएफ जब सबमिट किया, आपने उसको पायलट डॉट दिया, तो आपको क्या करना है, पीएसडब्ल्यू को साइन कराना है। मींस जिसमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि आप एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट पार्ट बनाने के लिए समर्थ हैं। तो जब आपका प्रोडक्शन पार्ट शिपिंग की तरफ जा रहा हो तब आप पीएसडब्ल्यू का यूज करते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टर्म यूज्ड इन पीएसडब्ल्यू, यानी कि जो टर्म, जो डिफिनेशन, जो इन्फॉर्मेशन पीएसडब्ल्यू में यूज होती हैं उनको मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला स्टेप आता है इसमें पार्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पार्ट की इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कैसे आप फिल करोगे। जिसमें पहला पॉइंट आता है पार्ट नेम। इसमें क्या करना है आपको, इंजीनियरिंग रिलीज फिनिश्ड एंड आइटम पार्ट नेम, यानी कि जो आपकी ड्राइंग का पार्ट नंबर लिखा है, पार्ट नेम लिखा है, वो आप इसमें लिखोगे। फिर एक कस्टमर पार्ट नंबर, जो आपके कस्टमर ने ड्राइंग पे अपना पार्ट नंबर लिख रखा है वो आप इसमें पार्ट नंबर लिखोगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट है सेफ्टी एंड रेगुलेटेड आइटम, यानी कि अगर कोई सेफ्टी या रेगुलेटेड आइटम से रिलेटेड है, इफ यस तो आप यस पे टिक करोगे, यदि नो है तो आप नो पे टिक करोगे। मीन्स अगर कोई सेफ्टी से रिलेटेड है तो आप उस पे यस, अदरवाइज नो। फोर्थ पॉइंट है इंजीनियरिंग चेंज लेवल एंड अप्रूवल डेट, यदि कोई इंजीनियरिंग चेंज हुआ है तो उसका क्या लेवल है और उसकी अप्रूवल डेट क्या है। फिफ्थ पॉइंट है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेटेस्ट चेंज आइडेंटिफाई एंड ड्राइंग, यानी कि जो आपका लेटेस्ट चेंज हुआ है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिखा जाता है। सिक्स पॉइंट है परचेज ऑर्डर नंबर, यानी कि आपका जो परचेज ऑर्डर नंबर है वो आपको लिखना है दोस्तों। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आगे जब मैं पीएसडब्ल्यू फिल करना बताऊंगा तो इन सबका यूज है। तो मैंने यहाँ आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या चीजें कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, नहीं तो आप समझ ना पाते कि कैसे आगे चल के हमको भरना है। ये जितने सारे मैं आपको बता रहा हूं इन सबका यूज आगे चल के फॉर्मेट में है दोस्तों। नेक्स्ट है सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सप्लायर जहां मैन्युफैक्चरिंग करा उसकी इंफॉर्मेशन। सातवां है सप्लायर नेम है सप्लायर कोड, यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है, सप्लायर का नाम लिखना है। सप्लायर का एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, वो कोड आपको लिखना है। फिर एट्थ पॉइंट है सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, आपको इसमें क्या लिखना है, जो सप्लायर का मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जहां पार्ट आप बना रहा है सप्लायर, उसका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस लिखना है कि उसकी कंपनी कहाँ है और कहाँ, किस जिले में है, किस जगह पे है, वो आपको सारा पिन कोड के साथ यहाँ लिखना होता है दोस्तों। टर्म्स यूज्ड इन पीएसडब्ल्यू में नेक्स्ट है सबमिशन इंफॉर्मेशन। इसमें नाइन्थ पॉइंट है सबमिशन टाइप, किस टाइप का आप इसको सबमिट कर रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट है कस्टमर नेम, इसमें आपको क्या करना है, कस्टमर का नेम लिखना है। फिर बायर नेम, सबमिशन इंफॉर्मेशन में है ये, तो बायर नेम में बायर का नाम लिखना है आपको। रीजन फॉर सबमिशन, किस लिए आप सबमिट कर रहे हो, ये आपको इस कॉलम में लिखना है दोस्तों। 13 पॉइंट है रिक्वेस्टेड सबमिशन लेबल, अब आपको सबमिट करने का एक लेबल लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं फॉर्मेट में आपको बताऊंगा लेबल के बारे में। फिर आता है सबमिशन रिजल्ट, सबमिशन का क्या रिजल्ट रहा। 14 पॉइंट है इसी में चेक द एप्रोप्रिएट बॉक्स एप्लीकेबल टू द सबमिशन डायमेंशनल मटेरियल टेस्टिंग, यानी कि सबमिशन का रिजल्ट क्या रहा, डायमेंशनल ओके रहा, मटेरियल टेस्ट ओके रहा, तो रिजल्ट इसमें आपको लिखना है। 15 पॉइंट है चेक एप्रोप्रिएट बॉक्स टू इंडिकेट इफ द रिजल्ट मीट ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको जो बॉक्स फॉर्मेट में आगे दिया है उसमें आपको चेक करना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट या जो ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंत में आपको डिक्लेरेशन देना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिक्लेयर करता है कस्टमर, सप्लायर की जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होगी। तो इसमें क्या है 16 पॉइंट एक्सप्लेनेशन या कमेंट, आपको एक कमेंट देना है या एक्सप्लेनेशन देना है। 17 पॉइंट है सप्लायर ऑथराइज सिग्नेचर एंड अदर इंफॉर्मेशन, अब जो सप्लायर का जो ऑथराइज पर्सन है वो इस पे साइन करेगा और उस अपनी इंफॉर्मेशन लिखेगा दोस्तों। नेक्स्ट है जो AR मींस कि जो ऑफिशियल होता है, जो कस्टमर होता है वो आगे का पार्ट आपका फिल करके देता है दोस्तों। पिछली स्लाइडों में जो मैंने आपको PSW की जो टर्म्स बताए थे, अब उनका यूज कैसे कैसे करना है वो इस स्लाइड में हम देखेंगे, यानी कि हाउ टू फिल अ PSW। अब हम उसके थ्रू जो आपने पिछली स्लाइड में सीखा उनके थ्रू कैसे कैसे PSW को भरना है वो हम इस स्लाइड में सीखेंगे दोस्तों। जिसमें पहला पॉइंट है फिल द पार्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहला पॉइंट पिछली स्लाइड में क्या था, पार्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमको क्या करना है, पहले पार्ट की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो दोस्तों इस स्लाइड में आप समझोगे कि कैसे कैसे हम PSW को फिल करते हैं। जैसे पहला है पार्ट नेम, इसमें क्या करना है, जो आपकी ड्राइंग पे पार्ट नेम लिखा है वो आपको लिखना है दोस्तों।
नेक्स्ट है पार्ट नंबर। अब आपका जो ड्राइंग पे पार्ट नंबर लिखा है वो आपको लिखना है। सेफ्टी एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट अगर ये सेफ्टी से रिलेटेड है तो आप यस करोगे, ये सेफ्टी गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड नहीं है तो आप नो कर दोगे। जैसे ये सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है तो हमने नो कर दिया। फिर है इंजीनियरिंग ड्राइंग चेंज लेवल। अब ड्राइंग पे आपका क्या चेंज लेवल है, 1 है कि 2 है कि 0 है। यदि कोई चेंज नहीं है तो 0 आप लिख दोगे। किस डेट को वो चेंज हुआ है, यानी कि 00 किस डेट को आपकी ड्राइंग में लिखा है, वो 4 जैसे हमने लिख दिया 20/4/2020 तो आप वो डेट लिख दोगे। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज, यदि कोई चेंज है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज लिखोगे, अदरवाइज आप खाली छोड़ दोगे, लिख दोगे नो चेंज। परचेज ऑर्डर नंबर, अब जो आपको पीओ रिलीज हुआ है उस पीओ का नंबर आपको लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, फिल द सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था सप्लायर इंफॉर्मेशन में, अब यहाँ आपको फिल करना सीखना है वो। तो इसमें क्या करना है, आपको सप्लायर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे सप्लायर का नाम और कोड। अब आपको क्या करना है, सप्लायर का नाम लिखना है और कोड लिखना है जो कस्टमर ने आपको दिया है। सबमिशन इंफॉर्मेशन, डायमेंशनल है, मटेरियल टेस्टिंग है और अपीरियंस है, यानी कि तीनों के लिए आप सबमिट कर रहे हो कि डायमेंशनल भी पार्ट ओके हो, मटेरियल भी उसका ओके हो और अपीरियंस भी ओके हो, तो आपको तीनों पे टिक करना है। नेक्स्ट है कस्टमर नेम। अब आपको क्या करना है, कस्टमर का नाम लिखना है। सेम सप्लायर नेम जहां था उसके नीचे सप्लायर का एड्रेस लिखना है और कस्टमर जहां नाम है कस्टमर के नीचे कस्टमर का एड्रेस लिखना है। तो आप इस तरह सप्लायर की इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आप फिल कर सकते हो इस फॉर्मेट के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, राइट द रीजन फॉर सबमिशन, सबमिशन लेबल एंड सबमिशन रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, किस लिए आप पार्ट को सबमिट कर रहे हो, पीएसडब्ल्यू भर के किस लिए सबमिट कर रहे हो, उसका लेबल क्या है और उसका क्या रिजल्ट है, ये स्लाइड में हम देखेंगे। जैसे रीजन फॉर सबमिशन, इसमें कई रीजन है। इनिशियल सबमिशन है, इंजीनियरिंग चेंज है, टूलिंग का ट्रांसफर है, रिप्लेसमेंट है, करेक्शन और डिस्क्रिपेंसी है, या टूलिंग इनएक्टिव ग्रेटर देन 1 ईयर, या नेक्स्ट है चेंज टू ऑप्शनल कंस्ट्रक्शन और मटेरियल, सब सप्लायर ऑफ मटेरियल और सोर्सेज, फिर चेंज इन पार्ट प्रोसेसिंग, पार्ट प्रोड्यूसर एडिशन लोकेशन या अदर कोई स्पेसिफाई। तो दोस्तों जैसे हम इनिशियल सबमिशन यानी कि नया डेवलपमेंट पार्ट था उसका इनिशियल सबमिशन कर रहे हैं तो हमने इनिशियल सबमिशन पे टिक कर दिया। अगर कोई इंजीनियरिंग चेंज है तो आप इंजीनियरिंग चेंज पे टिक करोगे। यदि टूलिंग का कोई ट्रांसफर वगैरह है तो आप ट्रांसफर पे टिक करोगे दोस्तों। तो जैसे आप कर रहे हो उस हिसाब से आप इसमें टिक कर दोगे दोस्तों। नेक्स्ट है रिक्वेस्टेड सबमिशन लेबल। मैंने आपको पीपैप के भी इसमें बताया था कि इसका 5 लेबल होता है और यहाँ भी इन 5 लेबल को मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आप लेबल 1 में क्या है, सिर्फ आपको पार्ट सबमिशन वारंट सबमिट करना है। यदि आप सिर्फ पीएसडब्ल्यू सबमिट कर रहे हो तो आप एक लेबल पे टिक करोगे। दूसरा लेबल है वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। यदि आप पीएसडब्ल्यू सबमिट कर रहे हो उसके साथ प्रोडक्ट का सैंपल है और कुछ लिमिटेड डेटा है तो आप 2 लेबल का सबमिट करो, आपको 2 लेबल का टिक करना है। तीसरा है वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा टू द कस्टमर। यदि पीएसडब्ल्यू और उसके साथ जितने सपोर्टिंग डेटा हैं उसके साथ आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो आप लेवल 3 पे टिक करोगे। फोर्थ है वारंट विद फुल डायमेंशनल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट टू द कन्फॉर्मेंस। मीन्स कि आप वारंट दे रहे हो, फुल कस्टमर की डायमेंशन जो रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हो तो आप 4th लेवल करोगे। और 5th लेवल में क्या है, पीएसडब्ल्यू सैंपल सबमिट कर रहे हो, प्रोडक्ट का सैंपल है, कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा है और कस्टमर जो है वो रिव्यू जो कर रहा है वो सप्लायर की लोकेशन पे आके कर रहा है तो आप 5th लेवल का सबमिट करोगे। तो मैंने यहाँ 3rd लेवल पे टिक किया है, क्यों? क्योंकि हम पीएसडब्ल्यू और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा कस्टमर को सबमिट कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन रिजल्ट। अब आपने जो सबमिट किया उसका रिजल्ट क्या रहा? द रिजल्ट डायमेंशनल मेजरमेंट ओके रहा, मटेरियल ओके रहा, अपीयरेंस ओके रहा, स्ट्रक्चर प्रोसेस पैकेज ओके रहा। तो जो भी आपकी कंडीशन है उस पर आप टिक कर दोगे। बी पॉइंट है इसी में, दीज रिजल्ट्स मीट और ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। क्या जो आपके सारे रिजल्ट रहे ये ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट को मीट किए? यस, यदि यस तो यस, अगर नो है तो नो दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में लिखना है द टूल आर रेडी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स जो आपका टूल है या कोई
प्रोसेस है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन में आप लिख दोगे कि जो भी हमारा टूल है, जो भी हमारा डाटा है, वो सारा रेडी है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर प्रोडक्शन प्रोसेस। दोस्तों लास्ट पॉइंट है दोस्तों स्टेप 4, एट द एंड राइट द डिक्लेरेशन। अब आपको डिक्लेरेशन लिखना है, जैसा मैंने आपको पिछली साइड में दिखाया था दोस्तों कि डिक्लेरेशन आप कैसे फिल करोगे। तो इसमें क्या है, आई हियर बाई कन्फर्म, मीन्स जो सप्लायर है वो डिक्लेयर करेगा कि जो मैं दे रहा हूं पार्ट, जो मैं प्रोडक्शन रेट के हिसाब से वो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेगा, यानी कि डिक्लेरेशन देगा। तो एक्सप्लेनेशन, द टूल आर रेडी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो एक बताएगा, डिक्लेयर करेगा कि जो टूल है वो प्रोडक्शन के लिए रेडी है। अब इसमें क्या है, आपको प्रिंट नेम मीन्स जो आपका अथराइज्ड पर्सन है इसको फिल करने के लिए, PSW जो कंपनी का अथराइज्ड पर्सन है प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका आप नाम लिखोगे, उसकी क्या पोजीशन है वो पोजीशन लिखोगे, उसका फोन नंबर लिखोगे और उसके सिग्नेचर होंगे विद नेम, जो उसका नाम है उसके हिसाब से आप उसकी साइन करोगे। मीन्स कि जो भी अथराइज्ड पर्सन है वो डिक्लेयर करेगा कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एज पर रेट चल रहा है, एज पर प्रोडक्शन की कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके प्रोडक्शन के हिसाब से चलेगा, उसकी सारी क्वालिटी को, उसके सारे पैरामीटर को मैच करेगा। ये सप्लायर डिक्लेरेशन करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना पोजीशन लिखेगा और साइन करेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप एक PSW को भरना सीखोगे दोस्तों, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे PSW को फिल करोगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि PSW क्या होता है, PSW का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है और कब हम PSW को यूज करते हैं, और अंत में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको PSW फिल करना है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया इसमें। तो आज की ट्रेनिंग दोस्तों आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों पुनः जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।